हे वो स्क्वायर केज हाँ याद रखना था नाम अति फटाक फटाक कर दो। स्क्वायर केज ये कौन सा रोटर है स्क्वायर केज और मोटर कौन सी है इंडक्शन मोटर हैं? इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर। हाँ ये क्या चीज़ है इसमें इसको ऐसे रखो। क्या अब इस मोटर में कौन कौन से पार्ट्स दिख रहे नाम बता। बिल्कुल ऊपर से बताओ, डायरेक्ट हाँ। अंदर नहीं जाना है ना। हाँ ये क्या है योग हाँ ये क्या है, इस पे ऐसी धारी बनी हुई ठंडू नहीं रहती कहीं बोले हाँ, फिन से हाँ हाँ कूलिंग के लिए कूलिंग की। हाँ और इसको खोल अंदर ये क्या दिख रही है ये वाली हाँ और ये क्या दिख रहे हैं ये स्लॉट हाँ कहाँ दिख रहे स्लॉट हाँ स्लॉट है ये वाले इसमें जो एक और एक आई की बनी हुई है, ये इसलिए हाँ सिलिकॉन हाँ नहीं हुआ सिलिकॉन स्टील मतलब बिल्कुल सिलिकॉन स्टील ही घुसा दिया गया इसके अंदर। नहीं तो और भी कुछ मिलेंगे क्या मिला है? सिलिकॉन स्टील में बोल रहा है कि ऐसा सिलिकॉन स्टील ठोस डाल दिया गया। नहीं पत्तियां बनी हुई दिख नहीं रही तुमको उसमें? हाँ हाँ पतली पतली पत्तियां नहीं दिख रही? नहीं अच्छा वो नहीं दिख रही। दिखे लेमिनेटेड हाँ उसके बाद फिर ये क्या इसको पूरक क्या बोलेंगे ये वाले स्टेटर अरे स्टेटर तो है ये बाहर का पार्ट क्या है ये बाहर का स्टेटर तो ये होगा हाँ योग तो पहला कह दिया हाँ और ये क्या है ये भी क्या दो है? चीज है देख हाँ ये क्या है और ये क्या है अरे हाँ नहीं के वो तो पीछे में बजू तुम ये और ये दोनों क्या है ये चीज एक ये बड़ी हाँ और ये क्या है दोनों अलग अलग ये है बैक कैप और ये फ्रंट कैप बैक के फैन हाँ और इधर पीछे यहाँ पे फैन भी लगता है किस पे हाँ फैन कवर और यहाँ फैन लगता है ठीक है। अब इसमें जो ये आपने इसके पार्ट देख लिए, अब इसमें आपने बोला पिंजरा प्ररूपी मोटर है, तो आप कैसे बोल रहे हो इसको देख के पिंजरा प्ररूपी मोटर है? नहीं स्क्वायर के जैसा लगता स्क्वायर केज हाँ, मतलब वही। स्क्वायर मतलब क्या होता है? है वो पिंजरा गिलेरी। अब इसमें क्या गिलेरी दिख रही क्या आपको? नहीं मतलब नहीं तो उसके पिंजरे जैसा दिख रहा है कहाँ दिख रहा हाँ कहाँ अरे मिल रहा यार गिलेरी क्या? इसमें गिलेरी गिलेरी का पकड़ सकते हो? पिंजरा दिखा आपको? नहीं लिखा दो तो ही जाएगा देखो अगर आप सोच रहे हो कि जैसे आपने इसको ये ऐसे पट्टियाँ बनी हुई है इसलिए, है ना, ठीक है मान लिया। अब मेरे को ये बताओ कि तिरछी क्यों है? सीधी होनी थी। मैग्नेटिक लॉक मतलब मैग्नेटिक लॉकिंग से बचने के लिए आपने इसको क्या कर दिया? टेढ़ा तिरछा कर दिया। ठीक है। और ये क्या है? बेरिंग ये बेरिंग। क्यों है बेरिंग क्यों है डायरेक्ट ऐसे इस नाप का थी वन से थोड़ा हाँ फ्रिक्शन लॉस कम करने का अब जैसे इंडक्शन मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है? म्यूचुअल इंडक्शन हाँ म्यूचुअल किसका सिद्धांत था? हाँ फैराडे। इसकी इफिशियंसी कितने तक होती है? 85% 85% है। कितने फेज पे चलेगी ये वाली मोटर? 3 फेज 3 फेज है ना। चलो अभी मान लिया 3 फेज इंडक्शन मोटर है। अब जैसे इसको ऐसे घिसना नहीं है इधर अरे नहीं आएगी है ना, गाड़ी है नहीं इसकी वाइंडिंग टूट जाएगी, रख दो इसको बस। अब न्यू समझना है इसको रख के, है ना। अभी जैसे आपने आपके ये पास क्या दिख रहा है आपके ये केस- पार्ट क्या है ये वाला पार्ट क्या है इतना टर्मिनल ये terminal box। हाँ ठीक है। अब आपके पास खेत पे कितनी सप्लाई आई? 3 फेज आ गई। अब उस 3 फेज को आपको इसको देना है, कहाँ दोगे? ये 3 वायर निकल रहा है, आपने समझा यहाँ पे सप्लाई मैंने दे दी। ठीक है। अब वो सप्लाई कहाँ जाएगी इसमें 3 फेज में से? फिर इसमें स्टेटर काम वाइंडिंग कैसे में करेगी? जाएगी। स्टेटर वाइंडिंग में जाएगी। स्टेटिंग वाइंडिंग में क्या होगा? फिर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना वो तो आपका सिद्धांत क्या था? मोटर का सिद्धांत क्या है? रोटर घूमेगा फ्लक्स को काटेगा फ्लक्स को काट मुझे इसकी डेफिनेशन बताओ। इसका प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है मैंने मान लिया। हाँ वो तो वर्किंग अब मेरे को मोटर को घूमने के लिए क्या चाहिए इसका जो डेफिनेशन है ना, आपको किताबी डेफिनेशन याद है? कोई भी याद है मेरे को बता दो इसमें। मोटर को घूमने के लिए हाँ। मैग्नेटिक फील्ड हाँ और कंडक्टर चाहिए कौन सा अब मुझे वो वाली डेफिनेशन करंट कैरी करना मुझे वाली डेफिनेशन बता दो कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर हाँ को रखा जाता है रखा जाता है तो अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है बल का अनुभव करता है। ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पर 3 फेज सप्लाई दी थी, ये रोटर में, अब रोटर घूमता है, ये आपको पता है कि रोटर घूमता है। अब ये जो रोटर है इसमें कोई तार लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है। तो अब जैसे इसमें कोई तार तो है नहीं, फिर ये घूम कैसे रहा है? आपने एक लाइन सुनी होगी कि जो अपना ट्रांसफार्मर है और जो इंडक्शन मोटर है उनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। मतलब ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। आपने प्राइमरी में सप्लाई दी थी तो सेकेंडरी में अपने आप इंड्यूस हो जाता है ना।
अब जैसे यहाँ पर आपने प्राइमरी, जैसे आपने इसको मान लिया स्टेटर की वाइंडिंग क्या हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी हो गई, ये आप ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के अनुसार इसको मान लो, ये प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई। प्राइमरी में क्या हुआ, आपने सप्लाई दी, चालक उसमें आपने जैसे चालक क्या है इसके अंदर, ये वायर, कंडक्टर, कौन सा वायर यूज़ करेंगे वाइंडिंग में, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, है ना, ऐसा मतलब नॉर्मल जो आपने घर पे वायरिंग करते हो वायर इस्तेमाल नहीं करते, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर लगा लिया इसमें आपने। अब जैसे जो वाइंडिंग थी इसमें आपने 3 फेज सप्लाई दी, अब इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बना, है ना। अब आपने उसका सिद्धांत में आपने अभी एक लाइन बोली थी कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी शॉर्ट सर्किट चालक को रखा जाए तो उसमें एक बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो अभी ये शॉर्ट सर्किट चालक ये रहा यहाँ पर, जैसे आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर क्या आपने बता दिया कि कॉपर की बार डले हुए हैं। अब इनको मैंने एंड रिंग द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये हो गई एंड रिंग, एल्यूमिनियम की एंड रिंग हो गई, ये शॉर्ट सर्किट है सब चालक। मतलब क्या है कि जैसे ये कॉपर की रोड डली हुई है, जो इधर का हिस्सा है इधर का हिस्सा शॉर्ट है ना, मतलब कॉपर की बस छड़े डली हुई है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे आपने वो आपका सिद्धांत क्या बोल रहा था, क्या आपने जब किसी क्या था आपका, हाँ, जब किसी धारावाही चालक करंट कैरिंग कंडक्टर को क्षेत्र में रखा जाता है तो वो अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। चालक कैसे बनेगा, ये चालक धारावाही कैसे बनेगा, अभी इसमें करंट नहीं है, नहीं, अब जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा कैसे, उसकी जो डेफिनेशन थी, उसकी हर डेफिनेशन की हर एक लाइन अभी सर्च होगी। जैसे आपने बोला था 3 फेज सप्लाई दी, तो उसकी डेफिनेशन में क्या था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वह उसके ऊपर एक बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो अब जैसे आपने यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, इसमें आपने सप्लाई दी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना। अब जो ये रोटर है सेकेंडरी, इसको आपने प्राइमरी मान लिया, अब सेकेंडरी, तो इसमें शॉर्ट सर्किट चालक रखा हुआ है, आपको दिख रहा है शॉर्ट सर्किट चालक, है ना। तो इसमें क्या होगा, एक बल का अनुभव होगा, तो घूमेगा। अब एक बार में कुछ जनरेटर का सिद्धांत बताना। जनरेटर में यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब वोल्टेज बनेगा, किसी चालक, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे क्या था, चुंबकीय क्षेत्र आ गया, इसको तोड़ना नहीं है, अरे नहीं चुंबकीय क्षेत्र इसमें आ गया, चुंबकीय क्षेत्र इसमें आ गया। अब ये हो गया चालक, हाँ, ठीक है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चालक हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, चालक उसमें रखा हुआ है, तो आपने बोला था कि वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, तो वोल्टेज इंड्यूस होगा इसमें, हो गया। उसका यूज़ कर रहे हो आप, कहाँ गया वो वोल्टेज इंड्यूस हो गया, इसमें कहाँ गया वो। जनरेटर में कुछ काम अरे जैसे इसका जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है वो इसके अंदर ही घूम रहा है, हाँ, उसका कोई आप बाहर तो निकाल नहीं रहे हो। तो इसमें जैसे वोल्टेज इंड्यूस हुआ, चालक शॉर्ट सर्किट है, तो क्या होगा, करंट भी फ्लो होगा, है ना। करंट फ्लो हुआ तो ये क्या करेगा कि ये खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। अब जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इसका विरोध करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ। मोटर में बैक ईएमएफ होता है ना, ट्रांसफार्मर में होता है नहीं होता, नहीं, ठीक है। मोटर में बैक ईएमएफ होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आपने जैसे मोटर का जो सिद्धांत था वो जनरेटर का भी लागू होने लग गया, तो यहाँ पर रोटर में भी ईएमएफ इंड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी, ईएमएफ तो बेस है ना। तो अब जैसे यहाँ पर जो ये इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस मेन फील्ड का विरोध करेगा, है ना, तो वो हो गया बैक ईएमएफ। तो ठीक है, अभी आप एक काम करो, इसके टर्मिनल चेक कर लो कि जैसे आपने वाइंडिंग करी थी तो कितने टर्मिनल निकले इसके, 6 वायर निकले। तो वो 6 वायर के 2-2 पेयर बनाने हैं आपको, अभी सीरीज टेस्टिंग में लेना है, और जो 2 वायर में कंटिन्यूटी है उनको अलग कर देना है। उसके बाद फिर आपको इसकी बॉडी चेक भी करना है कि इसके बॉडी से कोई वायर शॉर्ट सर्किट तो नहीं है ना। ठीक है, आप चेक करो। देखो ये फिर ये क्या है, इस पे ये क्या चीज़ है, वार्निश, वार्निश है, वार्निश का कलर ऐसा हो गया, इसको बना के एक बार वार्निश में डुबो दिया।